Hello बच्चों, let's see the question. The question says a plane light wave with wavelength lambda 0.65 micrometer falls normally on a large glass plate whose opposite side has a ledge and an opaque strip of width 0.30 mm. A screen is placed at a distance b, that is 110 centimeter from plate. The height h of the ledge is such that the intensity of light at the point 2 of the screen is highest possible. मतलब यहाँ पर तो मेकिंग यूज ऑफ दिस फिगर फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ पॉइंट्स 1 एंड पॉइंट 2। तो हमें इसी का यूज करके हमें क्या बताना है, वी हैव टू टेल द इंटेंसिटीज एट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। तो हमें इंटेंसिटी और पता है कि अगर हमें इंटेंसिटी चाहिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट में क्या बताएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करेंगे एम्पलीट्यूड। सो हमारा जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनेगा, सो वी विल यूज एम्पलीट्यूड्स। ठीक है, एम्पलीट्यूड्स एट 1 एंड 2, ये अगर हम यहाँ पर बता देंगे तो ये हमारे एज अ की कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, तो एट 1 अगर मैं बात करूँ तो मैं उसको एम्पलीट्यूड A1 बोलूंगा। ठीक है, सो एट वन अगर मैं यहाँ पर निकालू सो A1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 0 e टू द पावर माइनस आई पाई यू स्क्वायर बाई 2 du प्लस e टू द पावर माइनस आई डेल न्यू से इंफिनिटी। ठीक, e टू द पावर माइनस आई पाई यू स्क्वायर बाई 2 du। ठीक, इन द सिमिलर वन अगर हम आप 2 पर देखें सो एट टू आप लिख सकते हैं A2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस यू ई टू द पावर माइनस पाई आई पाई यू स्क्वायर बाई 2 और डी यू प्लस ई टू द पावर माइनस आई डेल 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा ई टू द पावर माइनस आई पाई यू स्क्वायर बाई 2 डी यू। ठीक, ये वैल्यू हो गई A1 और A2 की, वेयर जो आपका न्यू है दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई बी लेमडा। ठीक है, और ये क्या है, दिस इज द पैरामीटर, इट इज द पैरामीटर ऑफ कोरनूज स्पायरल। किसका पैरामीटर है, दिस इज द कोरनूज स्पायरल, ये होता है ऑप्टिक्स में कोरनूज स्पायरल। ठीक है, और जो इसमें कांस्टेंट फैक्टर होता है, जो कांस्टेंट टर्म है ना यहाँ पर, तो कांस्टेंट फैक्टर फॉर 1 एंड 2 अगर हम लिखना चाहूं, एंड द कांस्टेंट फैक्टर इज कॉमन टू 1 एंड 2 विद नोटेशन। इनके नोटेशंस मैं यहाँ पर भी मेंशन करूंगा, so let me use those notations also। तो अगर मैं c लिखना चाहूँ दैट इज इक्वल टू सी न्यू। ठीक है, सी न्यू इज इक्वल टू 0 से न्यू यहाँ पर हो जाएगा cos पाई यू स्क्वायर बाई 2 डी यू। इन द सिमिलर मैनर अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो ये हो जाएगा एस न्यू दैट इज इक्वल टू 0 से न्यू यहाँ पर हो जाएगा साइन पाई यू स्क्वायर बाई 2 डी यू। ठीक है, और इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी cos पाई यू स्क्वायर बाई 2 डी यू इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी साइन पाई यू स्क्वायर बाई 2 डी यू। दोनों के ही आप 0 से इन्फिनिटी के लिए देख रहे हैं तो इनकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, ये हमें पता है। तो इस वैल्यू का हम यूज करके अब हम इंटेंसिटी के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे पास जो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी हो जाएगा, सो वी कैन से कि द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी विल बी द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी का रेशियो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो जो रेशियो इंटेंसिटी का रेशियो आएगा दैट आई विल राइट ओवर हियर। चलिए लिखते हैं उसको। देखिए यहाँ पर क्या होगा इंटेंसिटी का रेशियो, लेट मी राइट इट ओवर हियर। सो यहाँ से हम लिखेंगे I2 बाई I1, सो I2 बाई I1 दैट इज इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, मॉड लगाएंगे 1/2 माइनस सी माइनस आई 1/2 माइनस एस। ठीक, प्लस ई टू द पावर आई डेल माइनस में 1 माइनस आई बाई 2। ठीक है, डिवाइड बाई, अब देखो वो जो वहां पर
मतलब एस सी और एस है वो हमने यहाँ पर रिप्लेस करके इसको इस फॉर्म में लिया है, इसीलिए हम 1 - i/2, ठीक है, प्लस e⁻ माइनस आई डेल, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा 1/2 माइनस सी, ठीक, माइनस आई, 1/2 माइनस एस, ठीक, ये इसके अंदर बंद, और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये भी मेंशन कर देता हूँ, द कांस्टेंट्स इन A1 एंड A2, जो एम्पलीट्यूड A1 और A2 में थे, मस्ट बी सेम बाय सिमेट्री, ठीक। तो अब हम यहाँ हमारे केस में जो A की वैल्यू दे रखी है और B की वैल्यू जो दे रखी है वो हमें पता है। तो हमारे केस में A की वैल्यू कितनी दे रखी थी, द वैल्यू ऑफ A 0.30 mm, लेमडा की वैल्यू हमको पता है यहाँ पर 0.65 माइक्रोमीटर्स, B की वैल्यू 1.1 मीटर्स, ठीक। तो न्यू की वैल्यू यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे, वो हो जाएगी 0.30, स्क्वायर रूट ऑफ क्या वैल्यू थी यहाँ पर 2/b लेमडा, तो 2 ऊपर हो जाएगा, b लेमडा रख दीजिए, तो b इंटू लेमडा, यानी कि 1.1 और 0.65, तो 0.50 आपका यहाँ से आ जाएगा, ठीक। तो इट इज 1.1, ठीक, ये वैल्यू आपके यहाँ से मिल जाएगी, ठीक। आगे करते हैं इसको। तो अभी हमें देखना है c ऑफ दिस न्यू इज इक्वल टू 0.50 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी 0.48, सी की वैल्यू आ जाएगी, एस की वैल्यू भी देखो अगर इस 0.50 रख के इसी पर वैल्यू चेक करेंगे तो 0.06 आ जाएगी। अब हमारा जो I2/I1 की वैल्यू हो जाएगी, दैट हैज बीन मॉडिफाइड, अब ये वैल्यू बन जाएगी, यू कैन राइट दिस एज 0.02 माइनस 0.44 आई प्लस ई टू द पावर आई डेल माइनस का 1 माइनस I/2, डिवाइड करेंगे, I2/I1 है ना, सो बाई फॉर दिस 1 माइनस I/2 ई टू द पावर आई डेल प्लस 0.02 माइनस 0.44 आई का होल स्क्वायर, that you can further write this as 1 plus 0.02 minus 0.44 i, ठीक, तो स्क्वायर रूट 2, ये हो जाएगा e टू द पावर आई डेल प्लस आई पाई बाई 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.02 माइनस 0.44 आई स्क्वायर रूट 2 e टू द पावर माइनस आई डेल प्लस आई पाई बाई 4 इनका होल स्क्वायर, ठीक। लेकिन हमें पता है, बट वी नो दैट, लेट मी ऑल्सो मेंशन दिस, बट ये हम यहाँ पर यूज करेंगे 0.02 माइनस 0.44 आई इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 0.44 ई टू द पावर आई अल्फा, ठीक। और अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या मेंशन करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू होगा 1.525 रेडियन, और दैट इज इक्वल टू 87.4 डिग्रीज, ठीक है। अब इसी का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो I2/I1 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ I2/I1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मेंशन कर देंगे 1 प्लस 0.44 इंटू √2, ठीक, इंटू ई टू द पावर आई, यहाँ पर हो जाएगा डेल माइनस 0.740, ठीक है, डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 0.44 इंटू √2, ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा इंटू ई टू द पावर माइनस आई, यहाँ पर हो गया डेल प्लस 0.740 का होल स्क्वायर। अब इसको इस फॉर्म में लिया है, फर्दर अगर आप इसको खोलेंगे तो हम इसको स्क्वायर रूट जो है ना इसका, ये स्क्वायर जो बाहर लगा इसको खोल लेते हैं, तो स्क्वायर खोलने पर वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2, यहाँ पर हो जाएगा 0.44 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 2√2, ये हो जाएगा 0.44 कॉस ऑफ डेल माइनस 0.740 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 0.44 का होल स्क्वायर प्लस 2√2 इंटू 0.44 कॉस डेल प्लस 0.740, ठीक।
तो I2 कब मैक्सिमम होगा? सो वी कैन से दैट I2 इज मैक्सिमम, I2 is maximum when del minus 0.740 is equals to 0. I2 मैक्सिमम हो जाएगा जब cos 0 हो जाएगा, cos, ठीक है, मतलब यहाँ पर यानी कि अगर आप देखो मॉडल से 2 पाई पर यहाँ पर 0 हो रहा है। तो सिमिलरली अगर हम इसको सॉल्व कर लें इस पूरे को खोल के, तो ये जो हमारे वैल्यू आ जाएगी ऊपर से, ये करने पर, सॉल्व करने पर वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू 1.387 प्लस 1.245 डिवाइड बाई 1.387 1.245 cos 1.48। इसको फर्दर अगर मैंने सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर वैल्यू ये आ गई है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दैट इज इक्वल टू, ठीक, यहाँ पर आ जाएगी 2.632 डिवाइड बाई 1.5 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1.75। ठीक, ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई 1.75 को सॉल्व करने पर, और यही हमारे यहाँ पर क्या होगा, दिस इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।